बच्चों, है ना, नाउ विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन सेकंड. बेसिकली विल डिस्कस अबाउट नाउ टेंथ सेकंड. ठीक है ना. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड. ठीक है. Okay. So what is distance traveled in nth second? Uh, distance traveled in nth second. ठीक है ना. Distance traveled in nth second मतलब example. है ना. इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना. जस्ट मैं चेक कर लूँ बच्चों. नंदिता, आई थिंक नंदिता, दिस इज आई थिंक योर फर्स्ट क्लास बेटा, है ना. A body with initial velocity 40 meter per second, है ना. A body with initial velocity, let's say initial velocity of 20 meter per second, 20 meter per second, has an acceleration, 4 meter per second square, basically. उसका acceleration 4 meter per second square है ना. has an acceleration of 4 meter per second square. A is equal to 4 meter per second square. ठीक है. So if a body with initial velocity of 20 meter per second has an acceleration of 4 meter per second square, ठीक है ना, has an acceleration of 4 meter per second square, ट्रैवलिंग बॉडी है ना, ट्रैवलिंग बॉडी. ठीक है ना. सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body आस्था इन, है ना, फिफ्थ सेकेंड. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द फिफ्थ सेकेंड. ठीक है ना. तो फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बॉडी, वो फाइंड आउट करो. ठीक है ना. पहले नॉर्मल लॉजिक अप्लाई करो, फिर ना फॉर्मूला में चलेंगे. अरे ये अमीषा कहाँ गई. आस्था again left the meeting, just joined and left. चलो बच्चों बोलो. आंसर क्या है सर? 38 मीटर्स. बस 38 मीटर्स. जीरो. हाँ हो सकता है 38 मीटर्स, है ना. देखो मान लो मैं टाइम टी इक्वल टू
लेट्स से आई ड्रॉ टाइम एक्सिस पहले, मान लो मैं टाइम का एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज टाइम एक्सिस, ये टी स्टार्ट हो रहा है 0 में, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ठीक है ना, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है ना। फिर मान लो ये 7 सेकेंड्स, है ना, ये होगा 8 सेकेंड्स, ये 9 सेकेंड्स, ठीक है ना। ठीक है, एक्चुअली फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है, विच इज फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड जो है, ठीक है ना, कंप्लीशन of 4 seconds to completion of 5 seconds, completion of 4 seconds to completion of 5 seconds will be called fifth second. जैसे ये टाइम इंटरवल, ये क्या होगा, दिस विल बी फिफ्थ सेकेंड। 4 सेकेंड जहां पे एंड हुआ, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में जो 1 सेकेंड है, वो फिफ्थ सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो सपोज 5 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में जो टाइम होता है, वो हो जाएगा सिक्स सेकेंड, वो क्या हो जाएगा, सिक्स सेकेंड, है ना बेटा। तो फिर मान लो 6 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है, वो हो जाएगा सेवेंथ सेकेंड। बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो मान लो 7 से 8 सेकेंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है ना, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा 8 सेकेंड। 8 से 9 के बीच में और एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्या समझने के लिए। हाँ बोलो बेटा साक्षी, 8 से 9 सेकेंड के बीच का जो इंटरवल है वो होगा नाइन्थ सेकेंड। अरे हमें चाहिए फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड क्या है, ए 1 सेकेंड है ना। व्हाट इज फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड क्या है, वो 1 सेकेंड है ना। मैं बोलूंगा 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स मतलब 5 सेकेंड है, पूरा नंबर 5 है, लेकिन मैं फिफ्थ बोलूंगा, फिफ्थ सेकेंड, तो वो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है कि नहीं। सिक्स्थ सेकेंड, 6 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स, उनमें अंतर समझ रहे हो कि नहीं। ये मैं बोलूंगा 6 सेकेंड्स, है ना, या फिर मैं बोलूंगा सिक्स सेकेंड, है ना। बेसिकली 6 सेकेंड क्या है, वो 1 सेकेंड है ना। 7 सेकेंड्स मतलब ये कुल मिला के 7 है, लेकिन मैं अगर सेवेंथ बोल दूंगा, सेवेंथ सेकेंड, तो ये क्या है, ये तो एक ही सेकेंड है ना। तो वो सेवेंथ है कहां पे, या फिर वो सिक्स्थ है कहां पे, या फिर वो फिफ्थ है कहां पे, जहां पे 4 सेकेंड खत्म हुआ, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक जो टाइम, जो 1 सेकेंड का अंतर है, टाइम इंटरवल है, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ सेकेंड। सिक्स्थ सेकेंड क्या होगा, 5 के खत्म होने के बाद और 6 के खत्म होने से पहले जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, वो सिक्स्थ सेकेंड है। मैं 6 सेकेंड बोलूंगा और छठा सेकेंड बोलूंगा, है ना। मैं बोलूंगा कि 7 सेकेंड और सातवां सेकेंड, मैं बोलूंगा कि 8 सेकेंड और आठवां सेकेंड, उनमें अंतर है कि नहीं बेटा। वैसे ये क्वेश्चन किसका था, जिसका था उसको तो मतलब अभी समझ में आ गया ना बेटा, रिप्लाई तो कर लो साक्षी। ठीक है ना, अभी समझ में आया ना। तो क्या मैं बोलूं, अगर अगर तुमको ये समझ में आ गया, तो जब मैं बोल रहा हूँ ना फिफ्थ सेकंड जो है, हाँ, तो अगर तुमको ये समझ में आ गया तो फिर आगे समझते हैं ना। तो फिफ्थ सेकंड क्या है, वो 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में जो अंतर है, वो जो 1 सेकंड है, वो फिफ्थ सेकंड है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, so distance traveled
in fifth second equal to distance traveled in, that is equal to distance traveled in, है ना, 5 seconds minus distance traveled in 4 seconds, है ना. So what is distance traveled in fifth second? That is distance traveled in 5 seconds minus distance traveled in 4 seconds, है ना. तो पहले तो distance traveled in 5 seconds निकाल लो. S equal to ut plus half at square. बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया, वेरी गुड. सो S है ना, तो मान लो वो S है ना, implies S equal to initial velocity is 20 into time taken 5 second plus half into acceleration is 4 into time square 5 square. So that is equal to 100 plus 2 into 25, 150 meters. This is the distance traveled in 5 seconds, है ना. So distance traveled in 4 seconds क्या होगा again? S equal to ut plus half at square implies S equal to 20 into 4 plus half into 4 into 4 square 80 plus 2 into 16, that is equal to 80 plus 32 112 meters. तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकंड क्या होगा? वेरी गुड स्वयं शुभम बेटा, वेरी गुड एवरीवन इन फैक्ट. सो डिस्टेंस ट्रैवल है ना इन, वेरी गुड निकिता बेटा, 5th second equal to 150 minus 112 meters, that is equal to 38 meters. That is answer. Very good बेटा साक्षी, वेरी गुड वेरी गुड. चलो सबको वेरी गुड. जिन लोगों ने आंसर बोला वेरी गुड, आंसर नहीं बोला तो गुड, ठीक है ना. वैसे कोई बैड नहीं है फिर. खुशी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया बेटा, है ना. तुम्हारा हर कैलकुलेशन में बेटा 2 नंबर कम आता है ना. अगर आंसर 45 है तो तुम्हारा आंसर 43 आता है, आंसर 38 है तो 36 आता है. तो 2 नंबर कहाँ छूट जाता है तुम्हारा. और बाय डिफॉल्ट -2 कर लेते हो क्या बेटा? अच्छा बच्चों सबको समझ में आया ना? निशा यस सर. सबको समझ में आया ना? Yes. एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है. प्राजक्ता, यस सर. यस सर. नंदनी, अनीशा, यस सर. इशिका, पल्लवी, प्रीति. यस सर. यस सर. ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड. सर, हाँ ये क्या हो गया? सर वो स्लाइड एक बार निकाली थी, स्लाइड कहाँ चला गया? मैं वही देख रहा हूँ. ब्लैंक हो गया. हाँ ब्लैंक हो गया, वही तो मैं देख रहा हूँ. मेरा मतलब क्या हो गया पता नहीं चल रहा है मुझे. अरे भगवान, एक काम करते हैं, फिर से चलाते हैं, ठीक है ना. और वीडियो भी ऑफ हो गया. हाँ स्लाइड आ गया. नो अभी आ गया ना सर. स्लाइड. यस ठीक है. सर आ गया. पता नहीं है ना कहाँ कहाँ पे पेन चल जाता है, कुछ है ना टच होने से कुछ हो जाता है. संभव समझ में आ गया ना बेटा? आ गया सर. ओके. श्रुति, सर एक क्वेश्चन पूछना है, वो स्लाइड निकाली ना. अच्छा अच्छा स्लाइड निकालेंगे, पूछो बेटा.
पूछ सर लो। 5 सेकेंड का तो आप निकाले, वहां तक तो समझ आएगा, फिर 4 सेकेंड का क्यों निकाले हैं? अरे फिफ्थ सेकेंड है ना, फिफ्थ हाँ तो सेकेंड सर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड। तो हाँ 5 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। सर दोनों के बीच में ऐसा क्यों होगा? सिर्फ तो फिफ्थ पूछ रहा है, तो वो डायरेक्टली तो फिफ्थ भी तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज करके, Yes. फिफ्थ का फॉर्मूला यूज करके ना। बेटा फिफ्थ सेकेंड मतलब पांचवा सेकेंड है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे फॉर्मूला पता नहीं है कि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कैसे निकालेंगे, तुम फॉर्मूला का बात कर रहे थे ना बेटा, यस सर। nth सेकेंड का फॉर्मूला। तो ऐसे तो कितना भी रहेगा, मान लीजिए ऐसे अगर ये 7 रहा तो फिर -6 करेंगे। हाँ, यस सर, अब समझ मैं गए। फॉर्मूला भी बताऊंगा ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा ना मैं। ठीक है, आई कम टू द फॉर्मूला। ठीक है ना, ये पार्ट समझ में, ये सॉल्विंग प्रोसेस समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर, आगे। मतलब 4 सेकेंड तक कितना ट्रेवल किया देख लो, 5 सेकेंड तक कितना ट्रेवल किया देख लो, उनके बीच में जो अंतर है 4 से 5 सेकेंड तक का, मतलब डिफरेंस जो है ना, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। तो पूरे 5 सेकेंड का माइनस पूरे 4 सेकेंड का विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बिटवीन 4 to 5 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो पहले तो यहां तक कितना ट्रेवल कर लिया वो देख लो, फिर पूरा बिगिनिंग से, यहां तक कितना ट्रेवल कर लिया वो देख लो, है ना, उनके बीच का डिफरेंस कर लो ना, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फिफ्थ सेकेंड। ठीक है ना, यस सर। नाउ आई विल कम टू द फॉर्मूला। ठीक है ना, ओके। तो फॉर्मूला ये है कि नाउ जब मैं बोल रहा हूं कि ओके, व्हेन आई एम सेइंग दैट डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड, है ना, एक एक करके मैं बोलूंगा। ठीक है ना, व्हेन आई एम सेइंग दैट distance traveled in the fifth second, distance traveled in fifth second is equal to distance traveled in 5 seconds, distance traveled in 5 seconds minus in 4 seconds। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है डिस्टेंस, मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, ठीक है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स, 6 and है ना, 5. माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। Yes, sir. हाँ, तो वैसे क्या मैं बोल सकता हूं कि मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, मान लो वो नंबर कुछ भी हो सकता है ना, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 100, 200, 1000, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड is equal to distance traveled in n seconds, minus distance traveled in n-1 seconds। हो सकता है ना,
distance traveled in nth second will be equal to distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds. समझ में आया ना डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, much. ओके, तो अभी जो है डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड इज इक्वल टू, है ना, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया कि डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। स्वयं शुभम बेटा समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो अब जो है हमने जब ये पता कर लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds, ठीक है ना, implies, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको ना, s n means distance traveled in n second is equal to n s n मतलब distance traveled in total n seconds minus s n minus 1 मतलब distance traveled in n minus 1 seconds, है ना। सो एस एन क्या होगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, u n, t के जगह नंबर ऑफ सेकंड्स क्या है, n हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, तो नंबर ऑफ सेकंड्स तो यहाँ पे n है, n स्क्वायर माइनस u इंटू एस एन माइनस वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ ए होल इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। दैट इंप्लाइज एस एन वो क्या होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए होल इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n implies एस एन is equal to un plus half a n square minus un minus u plus half a n square plus half a minus half a into 2n, ठीक है ना। ठीक है ना। माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए एन, सो यू एन कैंसिल, हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है, implies एस एन इज इक्वल टू यू प्लस, है ना, ए एन माइनस ए बाई टू, है ना। तो implies एस एन, जो डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड है ना, इसका फॉर्मूला है यू प्लस, है ना, ए होल इंटू एन माइनस हाफ, या तो तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर
एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। जो तुमको याद रखना है रख सकते हो ना, याद नहीं है तो डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही फॉर्मूला का ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला डिराइव हो गया। यस नाउ आई गिव यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन nth सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन nth सेकंड फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों। ओके ओके, तो चलो फॉर्मूला नोट कर लिया था ना सब लोगों ने, पूरा डेरिवेशन डेरिवेशन बन गया है ना। Yes, sir. प्रैक्टिस कर लेना है ना, रोज के क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो उसी क्लास के बाद ही उसी दिन तुमको रिवाइज कर लेना है ना। देन यू विल रिमेम्बर इट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना। बिल्कुल बहुत लंबा टाइम के लिए तुम उसको याद रखोगे, है ना, अगर तुम ये काम कर लोगे तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हाँ बेटा, थोड़ा आवाज ला जाता खोल। क्या बेटा समझ में नहीं आया बेटा। पहले का नोट्स कैसा मिलता? पहले का नोट्स चाहिए तुमको, पहले का मैं थोड़ा ना, अच्छा ठीक है, हमको भी ठीक है चाहिए फिर, नोट्स। तुमको भी चाहिए बेटा, यस सर, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है ठीक है। कौन से चैप्टर का। जो जो पढ़ा है सर स्टार्ट से, हम जो तो जो पढ़ा है, वीडियो में ओके चाहिए। ओके। Sir, I also need it. ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, अभी क्वेश्चन बोल देते हैं पहले। क्वेश्चन ये है, a body moving with uniform acceleration, a body moving with uniform acceleration, acceleration in a straight line describes, in a straight line in a straight line describes 25 meters in the fifth second, in the fifth second, and 33 meters in the seventh second. 33 meters in the seventh second, है ना, and 33 meters in the seventh second. Find its initial velocity and acceleration.
Body is moving with uniform acceleration in a straight line describes 25 meters in the 5th second and 33 meter in the 7th second, है ना? Find its initial velocity and acceleration. पच्चीस मीटर 5th में, 33 मीटर 7 सेकंड में है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालो. अरे सर नहीं क्या, अच्छा सोल्यूशन सर हो गया. कल आंसर की कर लीजिएगा और वो एक्सरसाइज कर लीजिएगा. हाँ, उसके बाद मैं चैप्टर कौन सा बता दूंगा. ठीक है ना. वेरी गुड सदाब. अच्छा, ओके. से इनिशियल वेलोसिटी यू है, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू 5 है 5th सेकंड के लिए. 5th सेकंड का डिस्टेंस कितना है? 25. 25 इक्वल टू यू प्लस a by 2 इंटू 10 minus 1. ठीक है ना. So is 25 equal to u plus a by 2 into 9. ठीक है ना. Then distance traveled in 6 seconds. So what happens to distance traveled in 6 seconds? Again, that is equal to u plus a by 2 4 into 2 into 6 minus 1. So that is equal to u plus 11a by 2. Distance traveled in 6. अच्छा, ये equation 1 है. Distance traveled in 6 seconds क्या होगा? u distance traveled in 6 seconds is 33 meters. So basically what is 33? 33 equal to u plus 11a by 2. ये हो गया इक्वेशन 2. मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया ना 5th सेकंड और 6 सेकंड के लिए. 2 बार मैंने फॉर्मूला यूज किया बच्चों. ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करके. अच्छा, तो श्वेता ने दे दिया आंसर, राजश्री, दीपिका, खुशी. ठीक है ना. ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है. शदाब, खुशी, निकिता. अच्छा, तो बेसिकली क्या होगा? श्रुति वेरी गुड बेटा. तो 25 इक्वल टू u प्लस 9a by 2 है ना. 33 इक्वल टू u प्लस 11a by 2. इक्वेशन 1 को अगर 2 से माइनस करेंगे ना, देन आई विल गेट 8 इज इक्वल टू by 2 implies a इक्वल टू. अच्छा, 2 into 7 होगा क्या? अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवलिंग. अच्छा अच्छा अच्छा, ये 7 होगा. ये 7 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13. तो यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे भी आएगा 13, यहाँ पे भी आएगा 13.
13a, 13a/2, 13a/2, तो माइनस करने से मिल रहा है 4a/2। 8 is equal to 4a/2 plus a equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a is equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो मान लो 33, अभी यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा ना a का वैल्यू, u प्लस 13 इंटू 4/2, 26 implies u is equal to 7 मीटर्स पर सेकेंड। तो u कितना होगा, 7 मीटर्स पर सेकेंड होगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है, का जगह एल ले लिए थे हम। समझ में नहीं आया बेटा, क्या हुआ? कैन यू राइट इन चैट? सेवन और 4 ही तो है ना आंसर बेटा। टू एन के जगह मैंने या तुमने? अच्छा तुमने, अच्छा ठीक है, ओके, तो करेक्शन कर लिया ना बेटा? बेटा तुमने करेक्शन कर लिया ना अभी? यस सर। ओके, अभी सुनाई दिया तुमने ये सर जो बोला? ओके, तो स्टूडेंट्स ना, अभी जो है नाउ विल मूव टू मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जो है हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना? मोशन अंडर ग्रेविटी में ना मैं तुम लोगों को ना कुछ, है ना, अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा चीजें बताऊंगा, ठीक है ना? आई टेल यू अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है? बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ठीक है ना, अगर हम इसको ग्राउंड मानते हैं, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दो तो वो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसके ऊपर एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी 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 इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना?
व्हाट इज जी? जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना? ओके, जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना? तो बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, acts in vertically downward direction. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है ना? So basically acceleration due to gravity will act in vertically downward direction, ठीक है ना? तो वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Sometimes for our convenience we take it as 10 meter per second square, है ना? This is only for convenience. This is only for our convenience. We take it as, हम उसको कितना लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं ना बच्चों, ठीक है? बेसिकली उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है? ओके, तो बच्चों है ना, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, बच्चों समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर उछालते हैं ना, वो थोड़ा ऊपर जाके, है ना, उसका वेलोसिटी जब जितना ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी रिड्यूस होता है, तो उसका वेलोसिटी जो है रिड्यूस करके वो रेस्ट में आ जाता है, उसके बाद वो नीचे एक्सीलरेट करता है ना, नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है? Why it happens? It happens because of acceleration due to gravity acting in the vertically downward direction. Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if a body is dropped from height h, suppose when I say that body is dropped from height h, तो मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ ना, body dropped from height h. ड्रॉप्ड का मतलब क्या है? ड्रॉप्ड का मतलब क्या है? ड्रॉप्ड माने इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, है ना? Body is thrown from height h. If a body is thrown from height h, then it must possess initial velocity. But if a body is dropped from some height, then its initial velocity will be 0. U equal to 0. ठीक है ना? Suppose I want to find out the time taken by the body to come to ground, है ना? Let t be the time taken. Let t be the time taken by the body
to come to ground. अगर time taken by the body to come to ground is capital T, है ना? If let T be the time taken by the body to come to ground. Ground को आने में अगर body को कितना time लग रहा है? Time taken is T, then है ना? By using S equal to ut plus half at square, we get कितना हाइट ऊपर से आ रहा है, कितने हाइट से गिर रहा है नीचे, h हाइट. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज h. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है. टाइम टेकन इज कैपिटल T टू कम टू ग्राउंड इनटू t स्क्वायर. ग्राउंड आने में वो h हाइट कवर कर रहा है, implies h equal to half at square. A is equal to g here, implies h equal to half gt square. Since A equal to g in free fall, कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, implies t is equal to 2h by g अंडर रूट. तो टाइम टेकन कितना होगा? अंडर रूट 2h by g. If a body is falling from a height h, it is dropped from a height h, then the time taken by the body to cover the height h, distance h, is under root 2h by g. सर और एक बार इसको समझाइए ना. और एक बार फिर से समझा दूं बेटा. यस अरे सर. मैंने क्या बोला ना, अगर मान लो एक बॉडी को हमने हाइट h से ड्रॉप किया, अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट h से ड्रॉप किया मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. तो मैं क्या अभी मैंने क्या किया, उसको कितना टाइम लगा नीचे गिरने में, टाइम टेकन टू फॉल टू ग्राउंड है ना, वो मैंने अभी डिराइव किया. आई डिराइव्ड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू फॉल टू ग्राउंड, है ना, व्हेन इट इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h. So for that what I did is I used a second equation of motion. Second equation of motion क्या बोलता है? s equal to ut plus half at square, है ना. अगर second equation of motion बोलता है s equal to ut plus half at square, है ना. So in order to fall from a height मतलब है ना, when it is falling from a height h, so what is the distance traveled? That is h. पूरा नीचे आने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? h. अब मैंने क्या किया है, टाइम टेकन टू कम टू ग्राउंड कितना है? कैपिटल T. तो मैंने इसमें टाइम टेकन क्या लिया? कैपिटल T लिया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो यही सब चीजें जो है मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर रहा हूं. तो s हो गया h, टाइम टेकन हो गया कैपिटल T, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज g. एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो गया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज g. तो ये सब वेरिएबल्स को मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट किया. Then I am getting the time taken to come to ground is t equal to under root 2h upon g. Is that clear? यस सर. Yes, sir. Very good, बच्चों, very good. My voice is not audible. क्या करें? You're audible. No, sir, your voice is audible. यस सर. ऑडिबल. तो कुछ बच्चों को ऑडिबल नहीं है ना, तो थोड़ा मतलब है ना, आपस में हमारे आपस में जो है ना नेटवर्क है, तो वो जो नेटवर्क का कनेक्शन है ना, वो थोड़ा एक एक चैनल में थोड़ा अच्छा नहीं है कभी कभी, है ना. कुछ चैनल्स में नेटवर्क अच्छा है, कुछ चैनल्स में नेटवर्क अच्छा नहीं है. तो कभी कभी मुझे भी नहीं सुनाई देता है, मतलब तुम लोग जब बोलते हो ना, कभी कभी बहुत क्लियरली सुनाई देता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं सुनाई देता है. टू साइडेड कम्युनिकेशन है ना, नेटवर्क भी टू साइडेड है, क्लास भी टू साइडेड है.
मतलब अगर तुम लोग है ना पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, है ना, समझ में आया कि नहीं आया मुझे है ना, नहीं बोलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में, ठीक है ना। तो ओके, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज म्यूचुअल, है ना, गिव एंड टेक प्रोसेस है। ओके, तो बच्चों ये हो गया। नेक्स्ट मान लो कि अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ये सेकंड पार्ट है ना, आई नाउ कैलकुलेट बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेम केस का है ना। लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन रीचिंग द ग्राउंड इज v। लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी of the body upon reaching the ground pv। तो मान लो फाइनल वेलोसिटी जो है ना बॉडी का ग्राउंड में जब पहुंच रहा है, मान लो वो v है, then by using third equation of motion, v square equal to u square plus 2as, we get, तो मान लो फाइनल वेलोसिटी उसका v है, v स्क्वायर, ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो 0 प्लस 2, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, a इज इक्वल टू g हियर, और हाइट क्या होगा, हाइट इज इक्वल टू h हियर, v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh implies v square equal to 2gh, implies v square equal to 2gh। implies v equal to under root 2gh। implies v is equal to under root 2gh। implies v is equal to अंडर रूट 2gh। ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर है। यस सर। क्लियर है ना। Yes, sir. यस स्वयं सर। शुभम बेटा, तुमको समझ में आया, Yes, sir. ये क्लियर है ना। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट 2gh। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस इज, है ना, नेक्स्ट केस इज आई कैन से दैट व्हेन a body is thrown upwards, है ना, thrown upwards with some initial velocity, when a body is thrown upwards with some initial velocity। एक्चुअली ये मुझे नेक्स्ट स्लाइड में लिखना चाहिए था। कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, so next is when a body is thrown up with some initial velocity, है ना।
तो मेरा बोलने का मतलब है कि when body is सर प्रीवियस स्लाइड एक सेकेंड ओपन कीजिएगा। previous slide. यस सर। अच्छा, सर ये क्या आ रहा है साइड साइड में सिल्वर कलर का? तो साइड साइड में कुछ आ रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है ऊपर से। पूरा नहीं दिख रहा है? नो सर, कुछ साइड साइड में क्या कुछ आ गया है? नहीं तो अभी अभी तो आपका वही नहीं दिख रहा है साइड। ये सर आप ठीक अब है। अभी हाँ अभी सर, ठीक है? यस सर सही है। ओके, सर हो गया, सर स्टार्ट। हो गया। यस। अच्छा, तो when a body is thrown off with some initial velocity, ठीक है ना, from ground, तो इसका ना एक केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। So when a body is thrown up with some initial velocity from the ground, ठीक है बच्चों, यस सर। आप देखो ये ग्राउंड है, ये मैंने फ्लोर बना लिया, ग्राउंड है। तो बॉडी को हमने ऊपर फेंका, मान लो उसका इनिशियल वेलोसिटी u है ना। लेट अ बॉडी बी थ्रोन अप thrown upwards with some initial velocity. थ्रोन अपवर्ड्स मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं ड्रॉप करूंगा कहीं से भी बॉडी को, अगर ड्रॉप करोगे तो वो नीचे ही जाएगा। ऊपर फेंक रहे हो मतलब तुम है ना, बेसिकली ऊपर फेंकने के लिए कुछ अपवर्ड वेलोसिटी देके हम फेंकते हैं, मतलब वी इम्पार्ट सम अपवर्ड वेलोसिटी टू द बॉडी, है ना, टू थ्रो इट अपवर्ड्स सो दैट इट विल मूव अपवर्ड्स, है ना। इट्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। If you are throwing it upwards, if the body has to move upwards, it must have got some initial velocity. So we by throwing the body upwards, we are imparting an initial velocity. We are imparting some velocity to the body initially, na, due to which it will move. But what happens in the process of motion? Acceleration due to gravity is acting downwards. Acceleration due to gravity जो है वो तो downward act करे ना. What happens? So as the body will move upward, acceleration due to gravity will actually, since it is acting opposite to the motion of the body, since it is acting downwards, it is acting opposite to the motion of the body in the downward direction, it will decrease the magnitude of velocity or it will decrease the speed of the body, है ना। वो क्या करेगा, बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी का स्पीड जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो रिड्यूस होके एक पॉइंट पर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो जहां पे उसका वेलोसिटी जीरो हो गया तो वो हो गया उसका मैक्सिमम हाइट, तो वो हो गया उसका मैक्सिमम हाइट, है ना। तो वो हो गया उसका मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, है ना। एंड
लेट, है ना, द मैक्सिमम हाइट क्योंकि उसके बाद तो वो नीचे गिरेगा ना, जहां पे उसका 0 हो गया, है ना, वो मोमेंटली रेस्ट में आ गया, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको ना नीचे एक्सीलरेट कराएगा. नाउ आफ्टर द अपवर्ड वेलोसिटी बिकम 0, इट विल एक्वायर वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, है ना. सो बेसिकली मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इक्वल टू 0 होता है ना. एंड लेट द मैक्सिमम हाइट बी एच मैक्स, है ना. we can say that है ना, we can say that the velocity of the body at maximum height is 0. Velocity of the body at maximum height is 0. तो मैक्सिमम हाइट में बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 0 है. मैक्सिमम हाइट के बाद मैक्सिमम हाइट के बाद उसके बाद क्या लिखे हैं? we can say that, अच्छा, मैक्सिमम हाइट इज 0. थर्ड लाइन 0 हाइट भी h max, h सबस्क्रिप्ट मैक्स जो यहाँ पे लिखा है ना, वही लिखा है. ओके सर. यहां तक समझ में आ गया. Yes, sir. By using third equation of motion, है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ना, वी गेट that is v square equal to u square plus 2as, है ना, implies 0. फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है प्लस 2. अब इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, तो वो माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रिटार्डेशन है इनटू डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे क्या होगा, h max implies u square equal to 2g h max. so that implies h max कितना हुआ, h max equal to u square upon 2g. तो बेसिकली मुझे मिल रहा है यहाँ पे h max. सो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है ना बच्चों. So this is the Yes, formula of sir. maximum height. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो Okay. ग्रेविटी माइनस में है. हाँ, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे रिटार्डेशन है ना, वेलोसिटी ऊपर, ग्रेविटी उसको रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है. रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है ना, इसलिए माइनस जी लिया, क्योंकि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a में a क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है. तो अगर रिटार्डेशन है तो a नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना. ओके, चलो बच्चों, है ना, फिर आज का क्लास ओवर है, लिख लिया सब लोगों ने. Yes, sir. सर नोट्स भेज दीजिएगा. नोट्स, अच्छा, मुझे किसी को इसे मांगना पड़ेगा, किसी से नोट्स, ठीक है. निकिता, कैन यू सेंड मी कंप्लीट नोट्स, वेक्टर्स नोट्स. निकिता, आर यू देयर निकिता या फिर राजेश्री, ना, दोनों कोई भी मुझे भेज दो, ना, निकिता भेज दो, राजेश्री भी भेज दो, ठीक है, पूरा कंप्लीट नोट्स वेक्टर्स, ठीक है ना. ग्रुप में ही भेज देना ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, ठीक है. ओके देन, बाय बाय. बाय बाय सर. बाय सर. बाय बाय सर. बाय. Thank you, sir. वेलकम.